हैं? चंद्रशेखर कोई ऋषि नहीं है, चंद्रशेखर कोई साइंटिस्ट नहीं है, चंद्रशेखर कोई देवता नहीं है। ऐसे लोगों का नाम लेकर के मैं समझता हूँ क्यों हम उन लोगों की ऐड कर रहे हैं। पहली बात तो हमारी यही कमी। चंद्रशेखर की संकीर्ण मानसिकता का मैं विरोध करता हूँ। और भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर आप एक एमपी बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भगवान मानने लग जाएं और आप मानवता के खिलाफ खड़े हो जाएं। आपको बहुत सोच समझ करके आप एक माननीय पद पर हैं तो उस पद की गरिमा को आपको रखना। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिस संस्कृति का वेद कहता है मनुर्भवः, मनुष्य बनो। बाकी लोग, आप कुरान को पढ़िए, कुरान कहती है मुसलमान बनो। बाइबल पढ़िए, बाइबल कहती है कि आप ईसाई बनो। लेकिन आप वेद पढ़िए, वेद कहता है मनुर्भवः, मनुष्य बनो। चंद्रशेखर एक यूपी में जो एमपी के पद पर विराजमान थे, तो हाँ, वो उसने बोला है हाँ उसने बोला है कि भाई जी क्यों जाएं कुंभ, जिसने पाप किए हो वो कुंभ ना आए, हमने तो पाप किए नहीं इसलिए वजह में हमने कोई जाने की जरूरत नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, चंद्रशेखर कोई ऋषि नहीं है, चंद्रशेखर कोई साइंटिस्ट नहीं है, चंद्रशेखर कोई देवता नहीं है। ऐसे लोगों का नाम लेकर के मैं समझता हूँ क्यों हम उन लोगों की ऐड कर रहे हैं। पहली बात तो हमारी यही कमी। दूसरी बात, अगर उसने कहा है तो मैं उसके प्रत्युत्तर में कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के कुछ भांड लोगों के द्वारा समाज को ये सिखाया जा रहा है कि उस गंगा में नहाने से पाप कट जाएंगे। इस बात का उसने लाभ उठाते हुए कहा है। तो ये बात तो सत्य है कि केवल नहाने से पाप थोड़ी कटेंगे। उस ज्ञान को व्यवहार में लीजिए जब पाप कटेंगे। तो मतलब ये भी एक बड़ी बात है। मैं भी बोल रहा हूँ कि भी अपने लोगों को ऐसे मत भ्रमित करो कि वहाँ पानी में नहाने से ही पाप कट जाएंगे। उस पानी में नहा करके, वहाँ के वातावरण में बैठ करके गुरुओं के द्वारा शास्त्र की गुरुमुखी जो विद्या आपको दी जा रही है उसको आत्मसात कीजिए। जब पाप कटेंगे और विपरीतार्थक स्थितियों के साथ लोहा लेने के लिए आपका मन कहीं ना कहीं मजबूत होगा, संबल मिलेगा आपको, तब आपका कल्याण होगा। और रही बात नहाने की, तो अगर कोई आम आदमी के लोग अगर नहाने के लिए भी ये सोच के जाते हैं कि यार मेरे पाप कटेंगे, तो उसका वो कितना भोलापन है। और ऐसे भोलों का भगवान ही सिर होता है। तो इस प्रकार के लोग पापी नहीं होते, वो अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं कि भी हमारे पूर्वजों की परंपरा है, इस गंगा में मेरे पूर्वज स्नान करके गए, मैं भी मेरे पूर्वजों के स्पर्श की हुई भूमि को स्पर्श करके आऊँ, मैं भी इस बहाने से एक पर्यटन करके आऊँ, इस बहाने से मैं एक आध्यात्मिक यात्रा करके आऊँ, इस बहाने से मैं मेरे धर्म से जुड़ा रहूँ, इस बहाने से मैं संतों के दर्शन करके आऊँ, इस बहाने से मैं विभिन्नताओं में अभिन्नता की संस्कृति के उज्जवल दर्शन भी करके आऊँ। वहाँ पर आपको कितने प्रकार के संत दिखेंगे, अलग अलग तरीका, कितनी प्रकार की संस्कृति दिखाई देंगी, कितनी प्रकार की भाषाएं दिखाई देंगी, कितनी प्रकार का भोजन वहाँ पर दिखाई देगा, कितनी प्रकार के लोक व्यवहार वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, कितनी प्रकार के वहाँ पर विकल्प दिखाई देंगे, कितनी प्रकार के पेड़ पौधे अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, कितनी प्रकार की जड़ी बूटियाँ दिखाई पड़ेंगी, कितनी प्रकार के मार्ग आपको दिखाई पड़ेंगे, कितनी प्रकार की मिट्टी, कितनी प्रकार का जल, कितनी प्रकार के जैव रसायन वो आपको वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप उसके भी दर्शन करने के जा रहे हैं। तो आप आँखों से देखने का स्वाद, कानों से सुनने का स्वाद, जीभ से चखने का स्वाद, बोलने का स्वाद, तो आप आँखों से अध्यात्म वेला को देखने का स्वाद चखने के लिए भी तो जा रहे हैं। कानों से वहाँ चल रहे धर्म जागरण और पुनर्जागरण के बड़े बड़े धार्मिक आयोजन के संस्कृत सूत्र और मंत्रों को भी सुनकर के कानों की भूख और प्यास को भी आप शांत कर रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को, अपनी युयुत्सा को, अपनी तितिक्षा को और अपनी अभिप्सा को भी आप शांत कर रहे हैं। तो जब आप इस प्रकार की वेला में अगर वहाँ जा रहे हैं तो कोई इस बात के लिए पापाचार की भावना नहीं रख सकता कि भाई वहाँ जाने से पाप नहीं कटेंगे। वहाँ जाने से आपका बुद्धि का परिवर्तन होगा, वहाँ जाने से आपका मानस परिवर्तन होगा, वहाँ जाने से आपको एक ही एक जगह पड़े रहते हैं घर में तो आपकी बुद्धि जो है वो अपडेट मांगती है। मोबाइल भी अपडेट मांगता है। तो हम अपने देश, सारा देश तो हमारे लोग हैं, यहाँ विदेशी भी आ रहे हैं, वो भी हमारे हैं। विश्व वसुधैव कुटुंबकम का हम लोगों ने बड़े स्तर के ऊपर उद्घोष किया है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसने इस बात के लिए उद्घोषणा की सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी हो जाओ। और किसी ने नहीं कहा सर्वे सन्तु निरामया, सभी के सभी निरोगी हो जाओ। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो। हम उस संस्कृति के भागी हैं जो कहता है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, स्वयं श्रेष्ठ बनकर औरों को भी श्रेष्ठ बना डालो। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिस संस्कृति का वेद कहता है मनुर्भवः, मनुष्य बनो। बाकी लोग, आप कुरान को पढ़िए, कुरान कहती है मुसलमान बनो, बाइबल पढ़िए, बाइबल कहती है कि आप ईसाई बनो, लेकिन आप वेद पढ़िए, वेद कहता है मनुर्भवः, मनुष्य बनो। तो हम मनुष्य बनने की प्रेरणा और प्रसंग को वहाँ पर आविर्भावित होते हुए देख रहे हैं और पूरी दुनिया वहाँ झुकाव कर रही है।
और धर्म आध्यात्म भारत की चेतना में आत्मा के रूप में है। तो लोग इस भावना के साथ वहाँ जा रहे हैं और भाव में बहुत कुछ है। आप कोई भी काम अपनी भावना के साथ करके देखिए, आप दौर, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इट इज़ ए बिलीव सिस्टम। आप जैसे देखेंगे हाथी के बच्चे को एक बहुत मजबूत टोचन से आप बांधिए, वो बहुत झटके मारेगा। 2-3 महीने के बाद आप उसको खोल दीजिए और एक बिल्कुल पतली सी रस्सी आप बांध दीजिए जो बिल्कुल ही कमज़ोर हो, वो हाथी का बच्चा झटका ही नहीं मारेगा, क्योंकि उसकी भावनाएं बदल जाएगी। वो सोचेगा कि यार मैं तो टूटेगा ही नहीं है। और वो हाथी फिर 20 साल का जब जवान तकड़ा हो जाता है, उसके बावजूद भी वो मोटे संगल से बांधने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक बिल्कुल पतली सी रस्सी से उसका महावत बांध देता है, वो तो रुका रहता है। तो ये मानसिक स्थिति भी मायने रखती है। और एक आप दूसरा प्रयोग करके देखना, आप सुदर्शन चूर्ण लीजिए। आयुर्वेद में सुदर्शन चूर्ण की बड़ी महत्ता है बुखार में। आप किसी को फ्री में दे दीजिए और बुखार है, बोलना कि लो इसके 2 चम्मच सुबह शाम ले लेना, ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं होगा। और वही सुदर्शन चूर्ण आप 2 चम्मच 20 रुपये में या 30 रुपये में पैक करके दे देना कि ये दवाई है, बड़ी उच्च कोटि की दवाई है, काम आई। वो दवाई 20 रुपये लग गए तो वो खाएगा, क्योंकि उसके दिमाग सेट है कि यार मैंने इसको लिया है, मैं 20 रुपये लगा के लाया हूँ, तो ज़रूर ये कारगर है, वो ठीक भी हो जाएगा। तो भावनात्मक विकास की भी आवश्यकता है, भावनात्मक सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है। तो जब आप कुंभ में जाते हैं तो भावनाओं से जुड़ते हैं, और भावनाओं की समृद्धि अपने आप में बहुत सकारात्मक परिणाम तय करती है। तो वहाँ जब व्यक्ति, कोई आम आदमी, आम बुद्धि का व्यक्ति जाता है, जो संस्कृत नहीं जानता है, व्याकरण नहीं जानता है, जो अपने राजगुह्य शास्त्र को नहीं जानता है, गीता के उपदेश को नहीं जानता है, जो गुरुओं के पास जाने का समय नहीं रख पाता है, जो मजदूरी करता है, जो बेचारा गरीब है, ऐसे भोले भाले व्यक्ति वहाँ पर बड़ी स्तर में जाते हैं, तो उनका भावनात्मक विकास उनके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आता है। और उनके घर में कई कलह जो चल रही होती हैं उनमें भी शांति आती है, वो वहाँ से कुछ आता है, नया अपडेट होकर के आता है। तो इसलिए चंद्रशेखर की संकीर्ण मानसिकता का मैं विरोध करता हूँ। और भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए चंद्रशेखर। आप एक MP बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भगवान मानने लग जाएं और आप मानवता के खिलाफ खड़े हो जाएं। आपको बहुत सोच समझ करके आप एक माननीय पद पर हैं, तो उस पद की गरिमा को आपको रखना चाहिए।